बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 4, 5, 6 और 7 और 9 से विभाजित हो। सबसे पहले इसमें 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है जो होता है 9,999। ठीक है, उसके बाद 4, 5, 6, 7 और 9 दिया हुआ है, इसका पहले एलसीएम आप निकालिए। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7 और 9 का एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर 2 से लगाते हैं तो ये होगा 2 दूनी 4, 5, 3 दूनी 6, 7, आई हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 5, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया ये 60, 60 तिया हो जाएगा कितना 60 सते 7 छक 42 हो जाएगा 420, 420, 420 तिया गुना कर दीजिए 0, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, यानी 1260 आ जाएगा इसका एलसीएम। क्या आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 1260। अब क्या करिए 1260 में इससे भागा दे दीजिए, 1260 को भागा दे दीजिए 999। ठीक है, यानी 1260 से भागा दे दीजिए इसमें, है ना। तो आप भागा दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा। अगर ये आप 2 बार में लगाते हैं, 3 बार में नहीं, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 7 बार में लगा के देखते हैं। ठीक है, यानी गुना करके देखिए तब 1260 गुने 7। ठीक है, तो 0, 7 छक 42 के 2, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18 के 8, हाथ में 1, 7 1 8, यानी आता है 8820, है ना। तो अगर 7 से इसमें लगाते हैं, कितना से 7 से, तो ये आएगा 8820। अगर आप 8 से लगाना चाहो तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 8 से लगाओगे तो 0 हो जाएगा, 8 छक 48 की 8 हो जाएगा, हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0 हो जाएगा, हाथ में 2, 8 2 10, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 से नहीं 7 से लगाइए। ठीक है, अब घटा दीजिए तो ये 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 8 जाएगा 1, और 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1, यानी 1179 आ जाएगा। ठीक है, तो 79 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे 9,999 था, ठीक है, उसमें से 1179 को घटा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी कि 8820 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया होगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है यदि आयत की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है तो वर्ग के परिमिति निकालना है। तो देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक, तब वर्ग के क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों बराबर है। तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर लिख देना है। आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो ए स्क्वायर बराबर, अब देखो लंबाई कितना दिया हुआ है आयत का 16 मीटर, तो 16 बैठा देना है, गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है 9 मीटर, तो 9 लिख देना है। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 में कितना 44, 144। तो ए बराबर रूट में ही चल जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में चल जाएगा 144। तो ए बराबर आ जाएगा 12 मीटर, यानी भुजा आ जाएगा इसका कितना 12 मीटर। अब परिमाप पूछ रहा है, तो वर्ग के परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग के परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यानी 4 इंटू ए। तो 4 गुने ए का मान कितना आया हुआ है 12, तो 12 लिख देना। वर्ग चौको कितना हो गया 48 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी परिमाप आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।